नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। इस समय भारत में पहलगाम हमला और उसके बाद की स्थिति की चर्चा है और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पार्टी और विपक्ष दोनों चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस चर्चा में बीजेपी 3 मंत्री भी शामिल हैं, जिनकी चर्चा जोरदार तरीके से हो रही है। एक है विजय शाह, दूसरे हैं उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और तीसरे हरियाणा से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागर, जो पहलगाम हमले पर सवाल उठाते रहे हैं और बीजेपी सेना और राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। लेकिन उसी के सांसद और विधायक मंत्री पहलगाम हमले की बेइज्जती कर रहे हैं, सेना पर सवाल कर रहे हैं, जिससे बीजेपी असहज है और बोल नहीं पा रही है। उसी कड़ी में विजय शाह एक और विवाद में फंसते जा रहे हैं। खबरों की माने तो जनजातीय कार्य विभाग मंत्री विजय शाह लापता हो गए हैं और उनके लापता होने की मार उनका विभाग झेल चुका है। हजारों कर्मचारियों की सैलरी फंस गई है। जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों की माने तो हर विभाग के मंत्री हफ्ते में अधिकांश दिन मंत्रालय में बिता रहे हैं, लेकिन विजय शाह का अता पता नहीं है। ऐसे में उनके विभाग में आए हजारों की संख्या वाले तबादला आवेदन पर विचार ही नहीं हो पा रहा। इधर शाह का मामला कोर्ट में है तो दूसरी तरफ 3 आईपीएस अफसरों की टीम 29 मई से पहले सुप्रीम कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने वाली है। ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए, इसलिए अपने आप को लापता घोषित कर लिए हैं और अपने बचाव में हजारों कर्मचारियों को परेशानी में डाल दिए हैं। जानकारी देते चले कि विजय शाह अपने विभाग में तबादलों की ओटीपी देकर मंजूरी देते हैं। इसके बावजूद विभाग के अफसर मंत्री को अभी तबादले से संबंधित प्रस्ताव नहीं भेज रहे। विभाग प्रदेश भर से मिलने वाले तबादला प्रस्तावों की एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं ताकि मंत्री को ई ऑफिस के जरिए भेजा जाए और इसके बाद मंत्री के मोबाइल पर आने वाले ओटीपी के बाद ही अनुमोदन किया जाए। आप जानते हैं कि शाह जी परेशान हैं और एक बयान के बाद राजनीतिक करियर खतरे में आ गया है, क्योंकि केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से जांच चल रही है। कब क्या फैसला आ जाए किसी को नहीं मालूम। विजय शाह के बयान पर अगली सुनवाई 28 मई को होना है। इस फैसले में क्या आता है उसके बाद ही मंत्री जी ट्रांसफर कर पाएंगे। फैसला उल्टा आया तो कर्मचारी फंस जाएंगे। देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन कोर्ट के रुख से पता चलता है कि विजय शाह अपने बयान से अब तक के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। बीजेपी चुप्पी साध रखी है और मोदी ने मुख्यमंत्री के सम्मेलन में कहा है कि नेता अपने बयान को देख कर दे, ताकि किसी तरह की ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गलतफहमी ना पैदा हो और पार्टी को शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। अब देखना होगा कि आगे क्या बीजेपी के सांसद मंत्री पीएम की बात मानते हैं या नहीं। जय हिंद। पिछले दिनों पहलगाम में हुए जघन्य हत्याकांड से मन दुखी और विचलित था। मेरा राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम और भारतीय सेना के प्रति आदर और सम्मान हमेशा रहा है। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म और देशवासियों को दुख पहुंचा है। ये मेरी भाषाई भूल थी। मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, समस्त देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूँ एवं पुनः हाथ जोड़कर अब सबसे माफी मांगता हूँ। जो हर समाज की भावना आयत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूँ, दुखी हूँ, बल्कि माफी चाहता हूँ। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है, वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी, जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मंशा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं।